नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे अमला योग किसे कहते हैं और चंद्रादि योग। प्रिय मित्रों, यदि ये दो योग आपकी कुंडली में यदि होगा तो अद्भुत ये राजयोग है और व्यक्ति अवश्य लक्ष्मीवान होगा और उन्नति के शिखर पर अवश्य आगे जाएगा। उस व्यक्ति को धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आपके कुंडली में चंद्रादि योग हो और अमला योग हो। प्रिय मित्रों, ये चंद्रमा से बनता है चंद्रादि योग, अमला योग। यदि आपके कुंडली में जो मैं बताने चल रहा हूँ, देखिए चंद्रमा का महत्व बहुत उत्तम बताया गया है, क्योंकि चंद्रमा जो है मन का कारक है। चंद्रमा मन देखा जाए तो मन से ही सब कार्य किया जाता है। जब व्यक्ति का मन ही शुद्ध न रहे, विचार शुद्ध न रहे, तो व्यक्ति क्या कर सकता है? क्योंकि मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बद्धम तो विषयम शक्तम मुक्तम निर्विषयं मन। क्योंकि सब गणित मन से ही है। मन के मारे बन गए अब बन तज बस्ती माए, अब कह कबीर मन लालची यह कहीं ठहरत ना। ये मन कहीं ठहरता नहीं, स्थिर नहीं, क्योंकि मन जो है जल जैसा भटकता रहता है। तो जल का कारक भी चंद्रमा है, मन का भी कारक चंद्रमा है। इसलिए कुंडली में चंद्रमा का बहुत उत्तम महत्व बताया गया है। और ये दो राजयोग जो मैं बताने चल रहा हूँ, ये चंद्रमा से अद्भुत राजयोग है, चंद्रादि योग, अमला योग। यदि आपके कुंडली में ऐसा योग होगा जो मैं बताने चल रहा हूँ, तो अद्भुत ये राजयोग है, लक्ष्मीवान अवश्य व्यक्ति बनता है। एक निवेदन है मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अवश्य लाइक करें। प्रिय मित्रों, संपूर्ण जानकारी आपको देने चल रहे हैं कि ये दो राजयोग जो मैं बताने चल रहा हूँ, कि यदि आपकी कुंडली में अमला योग, चंद्रादि योग कैसे निर्माण होता है। देखिए मैं यहाँ लग्न चार्ट बनाया हूँ। प्रथम स्थान को लग्न कहते हैं। यहाँ कोई भी संख्या हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 स्थान है। प्रिय मित्रों, सबसे पहले हम बताने चल रहे हैं कि अमला योग कैसे देखते हैं। अब आराम से आप समझ लीजिए, बहुत सरल तरीका है। यहाँ मुख्यतः देखना है कि देखिए मैं यहाँ लिखा हूँ कि लग्न से दसम भाव में कोई भी शुभ ग्रह बैठा हो तो अमला योग बन जाता है। अब देखिए आपका प्रथम स्थान में बताया कि लग्न ये है। अब प्रथम स्थान से यदि कोई शुभ ग्रह आपकी कुंडली में, आप देख सकते हैं कि पहला स्थान लग्न है। यदि यहाँ से 10वें स्थान में कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो ये जबरदस्त अमला योग का निर्माण होता है। 10वां स्थान कैसे देखेंगे? क्योंकि मैंने पहले बताया कि यहाँ कोई भी संख्या हो, संख्या पर नहीं जाना है। प्रथम स्थान लग्न यही कहा जाएगा, चाहे जो भी लग्न यहाँ हो सकता है। तो यहाँ से 10वां स्थान जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10वां स्थान में शुभ ग्रह मान लीजिए बुध बैठा हो, गुरु बैठा हो या शुक्र बैठा हो, या इनमें से कोई एक भी बैठा हो, या तीनों भी एक साथ बैठे हों, तो भी ये जबरदस्त आपके कुंडली में अमला राजयोग का निर्माण करता है। प्रिय मित्रों, दूसरा विधान बता रहे हैं कि चंद्रमा से यदि 10वें स्थान में शुभ ग्रह बैठे हो तो भी ये अमला योग का निर्माण होता है। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा हो तो भी ये 10वां स्थान यहाँ आएंगे शुभ ग्रह, तो भी ये अमला योग बनता है। मान लीजिए चंद्रमा कहीं और बैठे हो, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा हो, जहाँ आपको समझाने के लिए चंद्रमा यहाँ बैठा हो चतुर्थ भाव में। अब चंद्रमा से समझने की बात यह है कि चंद्रमा कहीं भी बैठा हो आपकी कुंडली में, उससे जब 10वें भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा होगा और उन ग्रहों पे पाप ग्रहों की दृष्टि यदि नहीं होगा तो ये जबरदस्त आपकी कुंडली में अमला योग का निर्माण होगा। जैसे मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा है, 10वां स्थान देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10वां स्थान यहाँ आ गया। यहाँ मान लीजिए गुरु बैठा हो, या मान लीजिए बुध हो या शुक्र हो
या तीनों एक साथ बैठे हो या तीनों में से कोई भी एक बैठा हो तो ये जबरदस्त आपके कुंडली में अम्ला योग का निर्माण होता है। प्रिय मित्र, यदि किसी के कुंडली में आप देख लीजिए जहां आपका चंद्रमा बैठा हो, क्या उससे 10वें भाव में आप गिनिएगा, चंद्रमा जहां पे बैठा हो उससे 10वें भाव में क्या ये शुभ ग्रह बैठे हैं। यदि आपके इन तीनों में से कोई भी एक शुभ ग्रह बैठा होगा और पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगा तो व्यक्ति के जीवन में जबरदस्त ये अम्ला योग का निर्माण होता है। और जिस व्यक्ति के कुंडली में ऐसा योग बनता होगा, यहाँ में विवेचन बताओ ऐसे व्यक्ति कैसे होंगे। ऐसे व्यक्ति जिसको ये अम्ला योग बनता होगा वो जीवन पर्यंत सुखी रहते हैं। उनके यहाँ कभी धन का कभी कमी होता नहीं, वो व्यक्ति धनवान होते हैं, महाप्रतापी होते हैं और दान पुण्य करने वाले महादानी होते हैं। हमेशा जप यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य सरोवर तालाब सब कुछ निर्माण करते हैं ऐसे व्यक्ति। और इनका सबसे उत्तम बताया गया है कि चरित्रवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति चरित्रवान होते हैं और अच्छा विचार होता है, शुद्ध विचार होता है, इनका आचरण बहुत ही शुद्ध होता है और ये कभी जीवन पर्यंत कभी गलत काम करते ही नहीं, सबके सुख दुख में काम आते हैं। जिसके भी कुंडली में अम्ला योग होगा व्यक्ति सामने से कोई दुखी होगा वहां भी जाएंगे, उनका मदद करेंगे और पूरे परिवार में ये राजकुमार की तरह रहते हैं और पूरे कुटुंब परिवार को ये प्रोग्रेस करके आगे ले जाते हैं और राजा के समान होते हैं। अपने कुल में कुल के शिरोमणि होते हैं। ये कुल खानदान जो होगा उसमें एक अलग, जैसे व्यक्ति तो बहुत होते हैं लेकिन इनका जो इनका ये अम्ला योग होगा, इनका अपने परिवार में एक अलग ही छवि होगा, इनमें एक अलग आकर्षण होगा और हमेशा नित्य प्रतिदिन उन्नति के शिखर पे आगे बढ़ते रहते हैं। अपने कुल के शिरोमणि होते हैं, परिवार के शिरोमणि होते हैं और अपने उन्नति के शिखर बहुत आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, ये हमने बताया अम्ला योग। अब दूसरा मैं बताने चल रहा हूँ चंद्रादि योग आपके कुंडली में कैसे बनता है। नोट डाउन कर सकते हैं जो मैं बताने चल रहा हूँ। अब देखिए दूसरा नियम जो मैं बताने चल रहा हूँ चंद्रादि योग, ये चंद्रमा से कैसे बनता है। मान लीजिए चंद्रमा कहीं बैठे हो, समझने की बात है, मैं चंद्रमा यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये प्रथम स्थान लग्न है। चंद्रमा 12 स्थान में कहीं भी हो सकते हैं तो प्रथम स्थान को लग्न करते हैं, लेकिन चंद्रमा जहाँ बैठा हो उससे 6वें 7वें और 8वें, यहाँ मैं लिखा हूँ, जब चंद्रमा से 6वें 7वें 8वें भाव में शुभ ग्रह बैठा हो तो उसे चंद्रादि योग कहते हैं। अब मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा आपके कुंडली में, किसी कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठा हो वहां से गिना तो यहाँ स्थान में चंद्रमा प्रथम स्थान में, 6वां स्थान 7वां स्थान 8वां स्थान कौन सा आएगा तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ गया 7 और 8। मान लीजिए 6वें में गुरु हो, बुध हो और शुक्र हो, 6वें में गुरु हो, 7वें में बुध हो, 8वें में शुक्र हो। तो मैं पहले कहा हूं कि चंद्रमा से 6वें 7वें 8वें में जब भी कोई शुभ ग्रह होगा तो ये जबरदस्त आपकी कुंडली में चंद्रादि योग बनेगा। प्रिय मित्रों, थोड़ा और गहराई से चलते हैं। मान चंद्रमा यहाँ बैठा है तो चंद्रमा कहीं बैठ सकता है। मान चंद्रमा हम यहाँ बैठा दे रहे हैं, किसी के कुंडली में चंद्रमा कहीं हो, चंद्रमा कहाँ बैठा उसका महत्व विशेष नहीं, लेकिन चंद्रमा से 6वां 7वां और 8वां ये देखना है कि शुभ ग्रह है तो व्यक्ति बहुत ही चंद्रादि योग का लाभ प्राप्त करेगा। मैं चंद्रमा से यहाँ गिनूंगा तो 1 2 3 4 5 6, 6वां ये आ गया। मान लीजिए यहाँ कोई शुभ ग्रह हो, गुरु बैठा दे रहे हैं, 7वां यहाँ आ गया बुध हो गया, अब 8वां यहाँ आ गया शुक्र हो गया। अब समझ लीजिए कि 6वां गुरु 7वां बुध और 8वां शुक्र। गिनना यहाँ से कि 6वां कौन सा आ रहा है, 7वां कौन सा आ रहा है और 8वां कौन सा आ रहा है। नियम ये ध्यान देना है कि चंद्रमा से 6वां 7वां 8वां जो भी स्थान आता हो वहाँ शुभ ग्रह यदि बैठता हो और पाप ग्रहों की दृष्टि न हो तो व्यक्ति जबरदस्त चंद्रादि योग उनके जीवन में ये निर्माण होता है। और जिनके कुंडली में आप देख सकते हैं चंद्रमा से 6वां 7वां 8वां ऐसा शुभ ग्रह बैठा हो तो व्यक्ति किस स्वभाव का होगा, वो व्यक्ति कितना प्रोग्रेस करेगा, मैं संपूर्ण जानकारी आपको देने चल रहा हूँ। जिनके कुंडली में चंद्रादि योग बनता होगा ऐसे व्यक्ति राजा के समान होते हैं, राजा जैसे होते हैं और मंत्री हो सकते हैं, कहीं भी बड़े पोस्ट हो सकते हैं, बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं, राजनीति में आगे जा सकते हैं और इनके जीवन में वाहन सुख, मकान सुख,
परिवार का सुख, सब कुछ इनको प्राप्त होता है। इनके जीवन में लग्जरियस गाड़ी, बंगला, मकान और ये बहुत प्रॉपर्टी लेने वाले होते हैं। ज़्यादा करके जमीन बहुत खरीदते हैं अपने जीवन में और बहुत ज़्यादा मकान बनाते हैं और इनके जीवन में गाड़ियाँ का सुख बहुत प्राप्त होता है। और मुख्यतः देखा जाए तो इनको परिवार का भी सुख बहुत मिलता है। पत्नी का सुख, पुत्र का सुख, परिवार का सुख, कुटुंब का सुख, सब कुछ इनको प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति नाम करते हैं, उन्नति के शिखर पे बहुत आगे बढ़ते हैं। जिनकी कुंडली में ये चंद्रादि योग बनता होगा वो भविष्य में अपने जीवन में इतना प्रोग्रेस करेंगे, पूरे कुटुंब परिवार को सबको आगे लेके चलने वाले होते हैं। प्रिय मित्रों, आज हमने बताया कि आपका 2 अद्भुत राजयोग कि अमला योग कैसे बनता है, चंद्रादि योग कैसे बनता है। यदि ये नियम आपके कुंडली में हो तो अवश्य देखें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। नमस्कार।